नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशन न्यूज़ 24 में। आज मैं सूरज कुमार विश्वास आज स्पेशल एपिसोड में आप सबके साथ जिले के चर्चित आशीष तिवारी जी, जो कम समय में जिले में एक अच्छा नाम, समाज सेवी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बना चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने यह छोटे समय में अपने आप को इतना बड़ा डेवलप किया और समाज के क्षेत्र में एक बड़ा सा नाम किया। और 8 तारीख आने वाले और 9 तारीख को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है इनके द्वारा। हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो नेशन न्यूज़ 24 में आपका। आप बताइए आपका सफर कैसे शुरुआत किया आपने? एक तो नेशन न्यूज़ 24 को हार्दिक शुभकामनाएं। फाउंडेशन बनाने के क्या विचार आया कि ये जो है फाउंडेशन बनाना चाहिए और इतनी बड़ी संस्था को आपने खड़ा किया, मतलब इसके पीछे कोई और कारण है कि अकेले आप सेवा भाव करेंगे जैसे अभी आपने बताया, इसका क्या उद्देश्य है? सेवार्थम फाउंडेशन बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं खुद भी गरीब परिवार से रहा हूँ, गरीबी देखा हूँ, गरीबी समझा हूँ। तो गरीबों की पीड़ा को समझने के लिए, जन जन तक, जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए सेवार्थम फाउंडेशन का निर्माण किया ताकि जरूरतमंदों तक सेवा पहुंच सके। टीम बनाने का एक उद्देश्य ये रहता है कि आशीष तिवारी एक अकेला व्यक्ति सेवार्थम फाउंडेशन का एक जो मैंने निर्माण किया वह सभी लोगों को साथ लेके चलने का है, सशक्त बनाने का है। सेवार्थम फाउंडेशन मजबूत होगी तो हर जरूरतमंद तक पहुंच पाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि यह टीम गठित करना हमारे लिए और हमारे समाज के लिए जो शोषित, पीड़ित, वंचित परिवार हैं उन तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम होगा। यही टीम ही पहुंच सकती है वहाँ तक। बताइए कि इतनी व्यस्तता के बीच में आप समाज सेवी के क्षेत्र में इतना बड़ा कदम आप बढ़ा चुके हैं, आप जिले में बहुत बड़ी चर्चित चेहरा बन चुके हैं, कम समय आपने ऐसा कैसे किया? ये सेवा का एक जो प्रकल्प चलाया था मैंने सेवार्थम फाउंडेशन का, उस प्रकल्प के अंदर अब ये ईश्वर ही कुछ करा रहा है। मैं तो नाम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सेवा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एक चर्चा जो है जिले में पूर्ण रूप से बनी हुई है। आने वाले 8 तारीख और 9 नवंबर 8 नवंबर और 9 नवंबर को आप विशाल रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? सेवार्थम फाउंडेशन का यह सबसे बड़ा आप संकल्प समझिए या सबसे बड़ा अभियान समझिए या सबसे बड़ी पहल समझिए। सेवार्थम फाउंडेशन द्वारा पूरे भारत के अंदर ऐसा भव्य रोजगार मेला जो एक संस्था आयोजित कर रही है, जिसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, एग्रीटेक की कंपनियां हैं, आईटी की हैं, बीपीओ की हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ रही हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के बहुत सारे जरूरतमंद परिवार के बच्चों को रोजगार दिलाने का कार्य किया जाएगा। आपको राजनीति में उतरने कहीं ये माध्यम तो नहीं बना रहे हैं? हमारा उद्देश्य राजनीति कभी नहीं था, मैं राजनीति में रहा भी, राजनीति का उद्देश्य नहीं था, जनसेवा का उद्देश्य रहा है। अगर किसी दिन राजनीतिक जनसेवा का सशक्त माध्यम बनती भी है तो मैं उसमें से एक सेवक के रूप में सेवा को मानकर मैं सेवा करने का संकल्प लूंगा। लेकिन सेवार्थम की आत्मा राजनीति से नहीं, समाज सेवा से जुड़ी हुई है। सर जी, आप राजनीति में किसको जो है आदर्श मानते हैं, किस नेता को आदर्श मानते हैं आप? मैं राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उनका अंत्योदय का जो विचार है, यानी समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचना, मेरे जीवन को उन्हीं की प्रेरणा मिलती है और उन्हीं का मार्गदर्शन है। अगर जाना चाहेंगे तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे? मैं अगर पार्टी की बात मानी जाए तो मैं सर्वप्रथम मेरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी की कार्य और संस्कृति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से बेहद प्रभावित रहा हूँ। उन्होंने यह साबित किया है कि यदि नीयत साफ हो,
लक्ष्य जनता का कल्याण हो तो देश के हर कोने में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब यह भविष्य का विषय है जो अभी भविष्य में सेवा के माध्यम से तय होना है। ये भविष्य में ईश्वर इसको तय कराएगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और आपके समझ में रखना चाहूँगा। भविष्य में मान लीजिए आप एक फाउंडेशन चल रहा है, तो इसकी जो भविष्य जो करके रखे हैं, योजना बना के रखे हैं, क्या सोच के रखे हैं? देखिए, यदि राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा का बड़ा दायरा खुलता है तो और विचारधारा जनहित की हो तो मैं उस दिशा में अवश्य आगे बढ़ने को तैयार रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए पद या पार्टी नहीं, सेवा का उद्देश्य ही सबसे बड़ा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अचानक जिले में एक बड़ा नाम डॉक्टर आशीष तिवारी जी ने बनाया है और बीते 8 नवंबर और 9 नवंबर को रोजगार मेला आप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय दिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए, स्पेशल एपिसोड देखने के लिए नेशन व्यू 24 के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।